अधिकारी भी इसी बात को कहे थे कि भाई मिल बिक जाएगा तो पेमेंट हो जाएगा। 1 महीना मिल बिके को भी हो गया। दूसरे मिल के अधिकारी यहाँ कब्जा भी करके बैठ गए, बोर्ड भी उन्होंने अपना लगा लिया। भाई अगर किसान आपस में बेचा खोची करे, बेनामा हो जा, बेनामा होने के बाद में अगर बैंक का लोन है तो उसका दाखिल खारिज रुक जा। दाखिल खारिज रुकने के बाद में कब्जा नहीं होता। इसने कब्जा भी ले लिया, सारा काम कर लिया, बेनामा भी ले लिया और किसानों का पेमेंट है नहीं। क्यों नहीं, क्या वजह है? या किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं। बात हरी सीट कम क्यों हुई वह नहीं है, बस उनमें मंडरे रात दिन मीटिंग चल रही, कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन हटा, कौन नहीं। किसानों पर कोई ध्यान नहीं। अपनी कुर्सी चाहिए ना, कुर्सी ना चली जाए। ये भी इन्होंने देखा क्या कुर्सी जो है थोड़ी सी रपटन लगी तो अपनी कुर्सी को मजबूत करने के पीछे लग रहे। किसान भूखा मर गया बिल्कुल। सख्ती बरती और यह फैक्ट्री बिक गई। घंटा 2 घंटा 4 घंटे कोतवाली में बैठा कर रख के लिए फैक्ट्री बिक गई। इसमें तो हम डीएम का धन्यवाद करें। बाकी पेमेंट का तो कुछ नहीं चल रहा। इब किसान की भी सिर पर पानी फिर लिया। इब किसान हमें नू कहने लगा भाई पेमेंट कद लो का होगा, पेमेंट कद लो का होगा। हम बकत मगर भिन्ने में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा। तो तंग हो के ना अधिकारी सही बात करने को तैयार, ना जवाब देने को तैयार। राजगुरु मां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये खुले हवा में बैठा दिए, काम कहाँ बैठा दिए। अगर उनका खून इनमें हो, पैसे लेकर 24 घंटे में हम इस पर लेकर दिखावे। समस्या आ गई, इनके खून पानी बन गए, स्वार्थ में बन गए, मतलब भी बन गए। एक पूंजीपति, एक मंत्री अपने घर चाह पिया, नशा ही ना हो जा। अरे तो नेता थोड़ा चाह पिया, अरे अपने को हिंदुस्तानी मानो, भगत सिंह मानो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका हक दुआ बना। अगर इनका हक ना दुआ सकता वो कोई जिम्मेदार नहीं है। हक तो जो है नेताओं का, मंत्रियों का, इनका। यह समस्या जो है किसान। स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान और आज हम गांव लिलोन में मौजूद है, जहां पर बकाया भुगतान को लेकर पंचायत रखी गई है, जिसमें तमाम खाप चौधरी मौजूद है और किसान मौजूद है। क्योंकि बकाया भुगतान का मुद्दा लगातार शामली मील पर बना हुआ था। मील बिकने के बाद बकाया भुगतान होने की बात हुई थी। मील को बिके हुए लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन बकाया भुगतान का कोई नामो निशान या कोई भी स्टेटमेंट मील अधिकारियों की तरफ से नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले बात आई थी कि उन्होंने 20 तारीख तक का समय मांगा है, लेकिन जब मील बिकने के बाद बकाया भुगतान होने का कहा गया था तो उसमें 20, 21, 22 का क्या समय? जब मील बिक चुका है, पैसे उनसे ले लिए गए हैं, उधर हैंडओवर हो चुका है, कागजी कार्रवाई निमट चुकी है, तो किसानों के बकाया भुगतान में देरी किस बात की है? उसी को लेकर के आज यहाँ पर तमाम खाप चौधरी और किसान इकट्ठा हुए हैं। क्या रणनीति आगे बनी है, क्या इसका समाधान निकलेगा, उसी को लेकर हम चर्चा करने के लिए इनके बीच में पहुंचे हैं। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि क्या रणनीति यहाँ से आगे जाएगी। राम राम जी। राम राम जी। तो क्या रणनीति आज बनी? क्योंकि बकाया भुगतान लगातार 95 दिन संघर्ष चला, उसके बाद मील भी बिक चुका है, लेकिन बकाया भुगतान का स्टेटमेंट अभी तक ना ही मील मालिक की तरफ से और ना ही जिसके मील अंडर गया है त्रिवेणी ग्रुप उसकी तरफ से आया है। हालांकि 20 तारीख तक का समय, अभी कुछ 1-2 दिन, अभी 5-7 दिन पहले जो पंचायत हुई थी उसमें पता लगा था कि 20 तारीख तक का समय मांगा है। तो आज जो यहाँ पर पंचायत रखी गई है, इसमें क्या निर्णय हुआ है बकाया भुगतान को लेकर? देखो, हम लोगों ने जो है पिछले महीने गन्ना समिति में भी मील मालिक बुलाए थे और उनसे समय मांगा था बातचीत करने के लिए, लेकिन मील की तरफ से अभी तक कोई जवाब हमें सर्वखाप समन्वय किसान मंच को नहीं मिला। उसके बाद हमने 12 तारीख को डीएम साहब से भी मिले थे कि सारे खाप चौधरियों की और किसानों की एक मीटिंग बुला के और इनके समस्याओं का समाधान कराया जाए। 15 तारीख को फिर डीएम साहब से मिले, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई सूचना हमें नहीं मिली। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि मिल मालिक तो अपने स्वार्थ में रहते हैं सभी, लेकिन शासन और प्रशासन भी हमारी तरफ से बिल्कुल कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा, पूरा उदासीन हमें दिखाई दे रहा है। अब हमें यो दिखाई दे रहा, पिछले साल के 20 करोड़ और उससे पिछले साल के 214 करोड़, 234 करोड़ शामली मिल पे हैं। थाना भवन मिल ने भी 10 दिसंबर तक का पेमेंट दिया है, वहाँ के सब किसान दुखी हैं। 70 करोड़ अभी गोगर मिल पे भी बाकी हैं। तो तीनों मिलों के किसान दुखी हैं और उसी संबंध में आज खाप चौधरी जो हैं यहाँ विचार विमर्श कर रहे आगामी आंदोलन के लिए। अब ये तय किया गया है कि कल गन्ना समिति शामली में सारे खाप चौधरी और किसान और तीनों मिलों के जो किसान हैं वो एकत्रित होकर अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे
और प्रशासन को सूचना दे देंगे और आगे आंदोलन की तैयारी करेंगे। तो बाबा जी, जैसा पहले भी लगातार धरना चला था, बात ये आई थी, चलो जैसे भी वो धरना उठ गया था, सहमति पे 14 दिन का उन्होंने दिया भी है। उसके बाद अब भी लगभग 1-1.5 महीने का फिर से रोक लिया। फिर बातचीत हुई, मील बिकने का वेट कर लो, मील बिकने के बाद आ जाएगा। लेकिन मील बिके हुए ना भी लगभग 20 से 25 दिन गुजर चुके हैं। कागजी कार्रवाई इनकी जो होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन सुन पड़ा है सब कुछ। तो रणनीति जो बन रही है, इसमें क्या लग रहा है भाई, मील मालिक की है कुछ नियत देने की, या आगे किसान अपना एक्शन पूरा ले होंगे? भाई देने की तो नियत है नहीं इसकी। क्यों नहीं है? जब इनने मील ले लिया, तिरमणी का बोर्ड लगा लिया, तिरमणी का बोर्ड कैसे लगा लिया? किसानों का पेमेंट दे नहीं रहा, क्या मतलब है इसका? पहले किसानों का पेमेंट दे, फिर बोर्ड लगावे। और रही बात यह आगे की रणनीति, कल मनाओगे, हमारे बाबा जी बैठे और सब बैठ के बातचीत होगी और आंदोलन करेंगे। जो भी आगे हमारे बाबा जी रणनीति तय करेंगे उस पर काम करेंगे। और रही बात यह, ये मील पर गन्ना है, गन्ने का पेमेंट लेकर पूर्ण भुगतान की बात करेंगे इससे। जब भाई तिरमणी मील का ही बोर्ड लगाइए, जब तुमने मील ले लिया, मील में अगर लोन हो, हम जमीन खरीदें, कुछ भी खरीदें, पहले लोन देते हैं और लोन दे के भी, और इस पर लोन धरा हमारा किसानों का लोन दे भाई यार, आगे मील में काम जी होने देंगे। आगे की तैयारी हमारे बाबा जी करेंगे, ये करेंगे। अच्छा, 95 दिन का संघर्ष, कुछ 14 दिन का आने तनु लगा था भाई, कुछ थोड़ा बहुत सफल होया, लेकिन वो भी विफल सा ही मानो, जब उसमें भी रुकावट पड़ गई। उसके बाद फिर यह उम्मीद लगी थी भाई मील बिकने के बाद चलो इसका कुछ समाधान होगा, लेकिन किसान की जो स्थिति है वो ज्यों की त्यों बनी हुई, नए न लेकर भी, पुराने न लेकर भी। तो रणनीति क्या बनी है और आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? मील मालिक को क्या यहाँ से किसान मैसेज भेज रहे हैं? भाई मैसेज हुई है, अब किसान जो है बर्बाद तो हो ही लिया। अब एक आस थी, अधिकारी भी इसी बात को कहे थे, एक बार मील बिक जाएगा तो पेमेंट हो जाएगा। 1 महीना मील बिके को भी हो गया। दूसरे मील के अधिकारी यहाँ कब्जा भी करके बैठ गए, बोर्ड भी उन्होंने अपना लगा लिया। भाई अगर किसान आपस में बेचा खोची करे, बेनामा हो जा, बेनामा होने के बाद में अगर बैंक का लोन है तो उसका दाखिल खारिज रुक जा। दाखिल खारिज रुकने के बाद में कब्जा नहीं होता। इसने कब्जा भी ले लिया, सारा काम कर लिया, बेनामा भी ले लिया, और किसानों का पेमेंट है नहीं। क्यों नहीं? क्या वजह है? भाई अधिकारी भी जवाब दे इस बात का, मील वाले भी जवाब दे इस चीज़ का, जिसने यूँ लिया। भाई कौन सी दिक्कत है, कौन सी वजह से किसानों का पेमेंट रोका जा रहा? क्या वजह है? वह उस वजह को किसानों के सामने रखा जा। मास्टर जी ने सुझाव और प्रस्ताव रखा था, उस पर सभी की मोहर लगी, सब ने उस पर सुझाव अपने दिए, सबके मत एक ही आया। अब कल को सोसाइटी में सभी किसान, सभी खाप चौधरी इकट्ठा होंगे। जो भी विचार सामने होगा, अधिकारी हो या मील अधिकारी हो या मील मालिक हो, कोई भी हो, वो किसानों के बीच में अगर कल को बातचीत करे तो उनकी बहुत बढ़िया बात है। अगर वे बात करना नहीं चाहते, वे नहीं आते, तो किसान अगली रणनीति बना के अपना अगला कदम उठावेगा, यहाँ तक भी कदम उठावेगा। अगर जरूरत पड़ी तो मील के ताले भी लगाए जाएंगे। जो अधिकारी यहाँ का बैठ के कब्जा करके उन्हें बाहर करे जाएगा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करे जाएगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया किसान ने, अब सीमा लांघ चुका है मामला। इस सीमा को लाभ लगाने के लिए किसान संघर्षरत है कि संघर्ष करेगा और अपने हक को लेकर जीवा मील की कार्रवाई करने देगा। अच्छा, एक इसका आरसी कटी थी, आरसी कटने के बाद में मील हैंडओवर हो गया। उसके बाद में पहली प्राथमिकता यह थी भाई किसानों का बकाया भुगतान होना चाहिए जब मील बिक चुका है। लेकिन उसके बाद पता चला मील में काम चल रहा है, लेकिन किसानों की तरफ ध्यान नहीं है। आरसी पहले भी कटी, आरसी काटने का इनका ड्रामा है शासन प्रशासन का। आरसी काट दी, थाने लो ले गए, छोड़ दिए, कोई जेल नहीं गया, कोई उन्हें दिक्कत नहीं पैदा हुई। आरसी का तो इनका ड्रामा है। आरसी वापिस भी पहले भी हुई या भी होगी। भाई हमें ये बतावे कि आरसी वापिस करी, किस आधार पर आरसी वापिस करी, कितने पेमेंट पे आरसी वापिस हुई, कितना पेमेंट कर दिया, कितना बकाया है जिस तरह आरसी वापिस हुई। इस बात का जिला अधिकारी, एडीएम हो या कोई भी हो, वो इसका जवाब दे कि आरसी वापिस क्यों हुई, किसानों का गन्ना पेमेंट क्यों नहीं हुआ अब तक। राम राम जी। राम राम जी। तो कैसे देख रहे मील मालिक का बिकने के बाद पेमेंट ना करने का निर्णय? इसने किसान मतलब कितना
गुस्सा किसान के अंदर है इस बात ने लेकर, क्योंकि बिकने की बात हुई थी, बिकने के बाद परमिट आने की बात हुई थी, तो कितना गुस्सा किसान के अंदर है इस बात ने लेकर? मैं आपको एक बात बताऊं, अभी 1 महीना हो गया सरकार बने हुए, और इसको मैं तो ये कहूँगा ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब तक थी ये डबल इंजन की सरकार, अब है ये ट्रिपल इंजन की सरकार। पिछले दिनों में 90 दिन 95 दिन धरना चला, उससे पहले 1 महीने धरना 21 दिन या 1 महीना धरना पहले भी चला, जिसमें जयंत चौधरी ने अपना उपस्थिति दी थी किसानों के हक में। उसके बाद अब ये जिम्मेदारी ट्रिपल इंजन की सरकार होने के नाते यहाँ के इस जिन जो पीड़ित किसान हैं वो सिर्फ जयंत चौधरी की तरफ निगाह है, सरकार से उम्मीद नहीं, सिर्फ जयंत चौधरी से उम्मीद है। उसको अपनी भूमिका सक्रिय करनी चाहिए, चाहे शामली की स्थिति हो। सारा हमारे ये कुछ ज़िले हैं, चाहे बागपत हो, चाहे शामली हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे उधर जहाँ भी ये समस्या है, तो ये सारी जवाबदेही मैं समझता हूँ एक किसान होने के नाते और जयंत चौधरी का एक वोटर होने के नाते मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी उस पर डालना चाहूँगा, जयंत चौधरी पे भुगतान की। उनके बिना ये संभव नहीं, और ज़रूरी है उन्हें सबसे पहले इस पर विचार करना चाहिए, किसानों का पेमेंट किस तरह से हो। हम किससे उम्मीद करें? जयंत चौधरी के सिवा हम किससे उम्मीद करें? सिर्फ है तो वही अपना, जिसके कहने पे ये पूरा डाइवर्ट किया वोट हमने। आज तक हम उस चुनाव से पहले हम इस सरकार को कोसते रहे, और उसके कहने पे हमने अपना मन मार के बीजेपी को मतदान किया। अच्छा, और इसकी साख भी बची। यदि यहाँ पर हारी तो सिर्फ किसान आंदोलन की वजह से हारी। इस पूरा अब विपक्ष उस वोट को कैश कर गया। पर और जो 8-10 सीट हैं जो जयंत चौधरी के प्रयास से सरकार को मिली, तो कम से कम इतना तो हमारे नेता को सोचना भी पड़ेगा कि तुम्हारे कहने से ये तुम्हारे पीछे लग रहे, तो इनका भी तो कुछ हो। ये हमेशा ये है किसान बेचारा ऐसा ही सड़क पर फिरता रहेगा, या मिल वालों के साथ टकरा रहेगा, या अधिकारियों के साथ टकरा रहेगा। हम पूरी जिम्मेदारी जयंत चौधरी पर डालना चाह रहे हैं। अच्छा बाबा जी, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। जयंत चौधरी जी जब धरना चला था, बहुत बड़ा चेहरा यहाँ पर आए थे, और उस टाइम पे आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया था कि भाई इसका निर्णय सही निकलेगा बकाया भुगतान का, और उनके संज्ञान में भी बात है। अब मंत्री पद भी उन पर आ गया, लेकिन बकाया भुगतान जो का तू है, क्या कुछ बातचीत, क्या कुछ मतलब कोई उनकी तरफ से यहाँ की बात वहाँ अधिकारी लेवल तक, जो परले लेवल तक पहुँचाई गई या नहीं पहुँचाई गई? मतलब ऐसा है, जयंत चौधरी एक अपनी पार्टी का नेता है। जयंत चौधरी पिछले दिनों जब 90-95 दिन का धरना यहाँ हो चुका था, तो जयंत चौधरी किसानों के बीच आया था। उसे कहने को कोई रास्ता आसान नहीं पाया था किसानों के आक्रोश देख के, अब यहाँ क्या कहूँ। फिर भी मैं कुछ आश्वासन किसानों को देकर गई थी। आज में जौन सी सरकार ने किसानों को बर्बाद करने का काम कर रखा और बर्बाद कर रखे, उसी सरकार में हमारा चौधरी जयंत उसमें शामिल है। जब वो किसानों के लिए आंदोलन करत रहा और आंदोलन करे, आज वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा, क्यों नहीं बोल रहा? क्या वजह है? कौन सी वजह है? अगर कोई वजह पहले उसी के कि किसान पहले उसी की वजह को दूर करेगा, वो किसानों की बात में कर दियो। पर उसे विचार करना चाहिए, किसानों की आवाज़ उठानी चाहिए। शामली मिल का उसे पहले थी पता, धरने के बीच में आया, इतनी जनता यहाँ शामली के मिल पर आई, अगर कभी हमने देखने में भी नहीं आई थी। और आज जयंत चौधरी चुप है, क्यों है चुप? क्या वजह है? उत्तर प्रदेश की सरकार को उसे कहना चाहिए, कहलवाना चाहिए। अगर उसके बस की बात कुछ नहीं है, जो मंत्री पद उसे दे रखा उसे छोड़ के किसानों के बीच में आ जा, फिर वाकई वही बात है। और नहीं तो सारी जिम्मेदारी हमारे जयंत चौधरी की है। जयंत चौधरी जो चाहेगा वो होगा, किसी के दब का काम नहीं होने का। अगर हम किसी से दब का काम करेंगे तो हम समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे। समाज की सेवा जब कर पाएंगे जब हमें कुछ हिसाब किताब जनता का मिलेगा। जनता का हिसाब किताब मिला, जनता ने उन्हें सब कुछ दे रखा। भाई सब कुछ तो कुछ दे नहीं जाता, सब दे नहीं सकते, सभी तरह के हैं।
दूसरी बात यह है, आज सरकार समीक्षा पर तुली हुई है भाई, हार जीत की समीक्षा पर जोर दे रखा। कुकर आ रहे, क्यों आ रहे भाई, मैं बताऊं क्यों आ रहे। जब तक किसान की अनदेखी करते रहेंगे यू ही हादसा होगा, यही हालत होगी। सन 2027 भी सिर पे है, अगर सरकार अब भी आंख ना खोल ले तो किसानों की बात जो आज है वही 27 में रहेगी, इन्हें फिर भी अपने मुंह की खानी पड़ेगी। और नहीं तो इन किसानों की तरफ को लखा के इनका भला करना चाहिए। अगर इनका भला करेगा तो परमात्मा भी करेगा और सरकार भी करेगी, तो सरकार का ये भला है, जनता करेगी। तो सुखिंदर जी से दो बात कर लेते हैं। बाबा जी, लगातार मुद्दा घिरा हुआ है, बिक लिया, सारे काम हो लिए, आरसी वापस भी हो ली। प्राथमिकता यही बनती थी भाई बकाया भुगतान होना चाहिए, लेकिन उसकी तरफ कोई एक्शन नहीं है। अपने रिपेयरिंग की तरफ ध्यान दे रहे, कहा गया भाई 144 करोड़ रुपया इसमें लगेगा। हम इसे नु सोच रहे भाई टाइम पर चला है, उसके बाद बकाया भुगतान की तरफ देखा जाएगा। तो मिल इसमें सरकार का कितना रोल है? मिल मालिक का तो चलो है ही है, सरकार कितनी ढिलाई बरत रही है? थोड़ा ऐसा है, सरकार देना नहीं चाह रही। सरकार तो अपने हार जीत में मंड रही, उसे निंगा किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं। बात हरी सीट कम क्यों हुई वह नहीं है, बस उनमें मंड रहे, रात दिन मीटिंग चल रही, कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन हटा, कौन नहीं। किसानों पर कोई ध्यान नहीं, अपनी कुर्सी चाहिए ना, कुर्सी ना चली जाए। ये भी इन्होंने देखा क्या, कुर्सी जो है थोड़ी सी रपटन लगी तो अपनी कुर्सी को मजबूत करने के पीछे लग रहे। किसान भूखा मर गया बिल्कुल। पता है उसके बच्चों की फीस नहीं, आगे एडमिशन खुल रहे, एडमिशन नहीं लिया जा रहा कहीं भी। किसान के बच्चों को एक ना बिजली वालों ने दुखी कर रखे, रे रोज बड़े बड़े फर्रे भेज रहे हैं, बिल के बिल कहाँ आते थे हम जी, हमारा पेमेंट नहीं हुआ। तो किसान सरकार का तो मामला सही चल रहा डुलमुल। पीछे जो था हमारा गन्ना मंत्री, उससे भी हमारी बात हुई थी। गन्ना मंत्री कहा था जिस दिन मिल बिक जाएगा अगले दिन थारे पैसे आ जाए। आज वो गन्ना मंत्री भी उड़ गया, कहीं बोलता ही नहीं। उसका तो फर्ज यूँ था जिस दिन मिल यू बिका उसी दिन गन्ना मंत्री मिल वाले का बिटिंग करता और हमारे पैसे जो है खाते में गिरवाता। हम भी वाह वाह करते सरकार की भी और गन्ना मंत्री की भी, लेकिन गन्ना मंत्री भी बस अपने उसमें लग रहा। भाई मामला है सरकार को जो है ये पैसा दें, जिस पैसे से चुनाव लड़े हैं ये कहें चंदा, यूँ चंदा इन कंपनी को तो जा रहा, यूँ हमारा ही तो पैसा है और किसका पैसा जा रहा है। तो जब ये चंदा ले लेंगे इन पता तो इन पर दबाव कहाँ तक गिर देंगे। ये कहीं कहीं करोड़ रुपए का कलेक्शन में लगन लग रहे, तो ये भाई सब पैसे हमारे लग रहे, ये हमें मारने के पीछे लग रहे। किसान या धरती छोड़ दे, बर्बाद हो तो हो ही लिया, आगे ना इतना दुखी कर दो। ये अपने आप को कह दे भाई इसा तम ही ले लो। जो कर 3 कानून लेकर आए थे किसान धरती छुड़वाने के लिए, मैं तो उसमें ये कामयाब नहीं है। लेकिन ये ऐसा माहौल पैदा करने लग रहे, और किसान खुद ही कहते तभी थमो, ये घाटे का सौदा हो रहा। अरे बिजली का बिल इतना महंगा कर दिया इन्होंने, भाई मारा गांडा भी भगा दे दो। मारा गांडा वही भी प्रधानमंत्री ने कई साल पहले कहा था कि 450 का बा देंगे, इबलो भी 370 हुआ यहाँ से। ये भी तो लड़ाई एक और भी लड़नी पड़ेगी हमें क्या भाव पे, क्योंकि हमें तो हरियाणा पंजाब से भी ज़्यादा भाव चाह, हमारी रिकवरी ज़्यादा है यहाँ से और हमें कम दिया जा रहा। ये जो कई हज़ार करोड़ का हमें घाटा हो लिया इस शामली क्षेत्र को, इस उत्तर प्रदेश को घाटा हो लिया कि और मिल्लू को तो और प्रदेश में तो भाव बहुत ज़्यादा है और हमारा भाव यहाँ बहुत कम। तो इसकी पूर्ति कौन करेगा? तो इसकी पूर्ति भाई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। राय जा मिल के पेमेंट वाली बात, तो ये तो पेमेंट करना नहीं चाह रही, आदत पड़ रही। इन्हें दिखे इनका शामली का किसान जो है पहले 10-12 साल से ऐसे चल रहा। हम नु चल रहे थे कि इस मिल ने 90 साल से यहाँ किसान कर मिल का बहुत आपस में लगाव था, और इस लगाव की वजह से एक हेरवा बन गया था इस मिल तक। हम भी ये चाह रहे थे भाई हमारा मिल है, हम ये नहीं कहते लाला का मिल है, ये हमारा मिल है। तो हमें तो नहीं, हम रोज सोच रहे थे चलो भाई दे देगा, अगले साल दे देगा, उससे अगले साल दे देगा। पिछले साल भी मालिक आया कहने लगा भाई देखो मेरा तेरा इतना पुराना, हमारा थारा इतना पुराना साथ है, अरीब का मौका और दे दो। भाई हमारे भाइयों ने फिर मौका दे दिया आगे, चलो भाई ईब का और देखेंगे। तो वो हमने तो मौका दे दिया पर नहीं काम चला, यूँ मिल उसे बेचना पड़ा। हमारे पे भी जोर पड़ा मिल बिकने का, ऐसी बात नहीं, क्योंकि जिस हमारा इतना पुराना संबंध थे और वो हमें छोड़ के जाने लग रहा। दुख तो हमें भी है पर मजबूरी है, क्या करें, किसान को भी पैसा चाहिए। और रही है बात, इन्होंने जो था पूरा का पूरा पैसा ले लिया। जिस दिन मिल तय हुआ वो पैसा इन्होंने काट लिया, जितने में भी हुआ होगा। हमारा जो किसानों का पैसा है वो सारा कट गया, और ये देना नहीं चाह रहे। ये कह रहे हम मिल ठीक कर रहे,
इनका 7-8 फैक्ट्रियां हैं। टरबाइन बनाने की भी त्रिवेणी ग्रुप बहुत बड़ा है, जो देश में सबसे ज़्यादा टरबाइन यही बनावे। तो पैसे की कोई कमी नहीं, नीयत की खराबी आएगी। नीयत खराब है भाई। हाँ, तो ये नीयत खराब चल रही है इनकी, और यह नीयत तो भाई इन्हें ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि कल हमें एक बहुत ही बड़ा फैसला लेंगे। देखते हैं कल किसानों का क्या सबके राज्य का फैसला होगा। या तो हम मिल को ही बंद करवाएंगे, आगे रिपेयरिंग इन्हें बाहर करेंगे, या फिर हम कलेक्ट्रेट घेरेंगे, डीएम का घेराव करेंगे। कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। यह निर्णय कर लिया जाएगा, हमें आगे का निर्णय क्या लेना। बाबा जी, संघर्ष जारी है, किसान का 95 दिन चला, अब फिर वही नौबत आएगी। तो कितना तैयार खाप चौधरी और किसान आगे के लिए तैयार है? क्योंकि नियत साफ पता लग रही, बिके हुए ना 20-25 दिन हो लिए, जूम सरला नहीं रही, 20 तारीख तक का समय मांग गया, लेकिन नियत लग नहीं रही। तो आगे की रणनीति किस हिसाब से बनेगी? मैं पत्रकार भाई बताऊं, 95 दिन लोग किसानों ने धरना दिया वहाँ से। उन्होंने एक स्टाम्प पे अधिकारियों के साइन हो रहे, डीएम के आश्वासन पे, चलो बड़े अधिकारी भाई, उनकी विश्वास में धरना किसानों ने उठा लिया। वो उनका वादा पूरा जो हो लिया, जो उन्होंने वादा दिया था कि वादा हम पेमेंट दे देंगे, उस टाइम लोगों में पेमेंट अपना कर नहीं पाए। चलो खैर, डीएम साहब का हम धन्यवाद करें, उन्होंने एक दिन सख्ती बरती और यह फैक्ट्री बिक गई। घंटा 2 घंटा 4 घंटे कोतवाली में बैठा कर रख के यह फैक्ट्री बिक गई। इसमें तो हम डीएम का धन्यवाद करें। बाकी पेमेंट का तो कुछ नहीं चल रहा। इब किसान की भी सिर पर पानी फिर लिया। इब किसान हमें नू कहने लगा भाई पेमेंट कद लो का होगा, हम बकत तो मगर भिन्ने में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा। तो तंग होकर ना अधिकारी सही बात करने को तैयार, ना जवाब देने को तैयार, ना डीएम बात देने को सही किसानों को पेट भरने के लिए तैयार। आज हमें मीटिंग बुलानी पड़ी, सारे खाप चौधरी बुलाने पड़े, भाई आगे की रणनीति बनाओ। तो ये आगे की रणनीति मेरी यह बनी, कल को सारे किसान खाप चौधरी सोसाइटी में जाएंगे। ये तो कोई सक्षम अधिकारी आया कि हमारा किसानों का पेट भरे, हम मैं दिन में सारा पेमेंट दे देंगे, और नहीं पेमेंट देता, नहीं किसानों का पेट भरता, उसकी बात है। आगे की रणनीति वहीं सारे खाप चौधरी किसान बैठ कर बनाओगे। जैसा भी होगा अनिश्चितकालीन धरना तारीख देंगे, जैसा भी है सब मिलकर सलाह करेंगे। एक बार बताइए, 3.5 जितने मेरे पैसे बैठे हैं इनने काट लिए, उस पता है ये मेरे क्यों नहीं दे रहा। अगर मेरे पे किसी का कर्जा चाह, हम घर में पुताई करवाने लगे, हम पुताई तो बाद में करवाएंगे, पहले तो हम उसका कर्जा देंगे। अगर पिछला मालिक इन्हें पैसे ना देगा हो, पिछले मालिक पता उन्होंने पहले पैसे काटे में, ये पैसे काट लिए किसानों के खाते में भेजो। इस आगे की बता रहे कि ना लोन लेंगे, त्रिवेणी ग्रुप के नाम तो नहीं पलटा रहे। किसान को इस बात का मतलब थोड़ा है, किसान को तो इस बात का मतलब है तो उन्होंने पैसे काट लिए, किसानों के खाते में पैसे भेज। तो इनकी भी देने की नीयत है। एक जितेंद्र भाई ने बात बताई थी, हमें तो ऐसा लग रहा है ये दूसरे मिल ओड़ू तो मिल लिए, अगर क्यों किसानों की आदत खराब करो, इन्हें तो आदत पड़ रही नहीं दे जो। बाकी सामलिया किसान है, 95 दिन तो धरना ही भी दिया था, और इसे तो 24-25 साल का अनुभव है सामलिया किसान को यहाँ धरना देने का। तो इसका दिमाग ठीक कर देंगे। तो कल को सक्षम अधिकारी आया के जवाब दे दे किसानों के बीच में आकर सोसाइटी में, अगर जवाब नहीं देता ना इसका दिमाग सही कर देंगे खतौली वाले का। हमारा तो यूँ कहना है। अच्छा, एक बात बाबा जी मैं पूछना चाहूँगा, यही अधिकारी जब केसीसी हुआ है, बीच में रहा है, और अभी पता लगा केसीसी के नोटिस जारी होने लगे, जब किसानों पे इतनी छूट नहीं है तो मिल मालिकों पे इतनी छूट क्यों दे रही सरकार? भाई छूट या दे रही, ऐसा है ना, किसान की सरकार नहीं है यार, ये तो इन उद्योगपति का ध्यान दे रही। चुनाव भी हो लिया, सारा काम हो लिया, गन्ना मंत्री भी आ लिया यहाँ से, इसमें चुनाव में यहीं पड़े रहा, मतलब वोट मांगने के पीछे पड़ रहे, किसानों का पेमेंट दिवाने के पीछे नहीं पड़ रहे। किसान तंग है, इनका पेमेंट रुकवा दे, वोट जी भी तो देंगे, हम किसी जी भी तो आ रहे हैं। अगर ये किसानों का पेमेंट देते हैं तो हारते क्यों हैं? जिसे पेमेंट मिल में पड़ा और वो अपना बुक्का तिसाया, 6 दूध नहीं उसके घर में, और तो वोट क्यों देगा सर? तो कहीं ना कहीं नियत ऊपर तक लेकर नीचे लग खराब है। सबकी नियत खराब है। अगर सरकार की नियत सही होती नहीं पेमेंट ना देता, पिछला भी देता। सरकार इन पर नरमी बरत रही भाई, किसान पर तो जो कुछ देने के लिए है इन पर इन्हें दे रखा, यही दे सके जो कुछ देंगे सरकार को। अगर आरसी में उसकी बात भी हुई थी, क्या नाम है भाई, ब्याज सहित आरसी कटी थी, वह 260 करोड़ रुपए की कटी थी, ये वह आरसी भी खूगी, मिल भी तो ही आरसी भी गई हुआ। आरसी इनकी खुएगी होगी, हम तो ब्याज समेत लेकर आवेंगे पेमेंट, आरसी इनकी खुएगी, मेरी तो खुई नहीं।
आरसी कट रही है, हमें तो इतना पता, और ब्याज समेत पेमेंट लेंगे इन्हें पता है। ये तो कल को सक्षम अधिकारी हमें आगे जवाब दे। यानी कल को रणनीति सारे खाप चौधरी, समाज के सब जिम्मेदार किसान वहीं बैठ कर और आगे की रणनीति बताओगे, आगे फैसला लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो क्या लग रहा है आप, लगातार हम सुनते आ रहे थे आपने वहाँ पे, उम्मीद क्या है? क्या मैं क्या बताऊँ, हमें तो उम्मीद दिया है। मैं आपको बताऊँ भाई, किसान परेशान है भाई। पिछला जो बेच के भाग गया है भाई, एक आदमी मर गया और वहाँ दूसरा हेड हो गया, तो जिम्मेदार तो वो हो गया। हमें नहीं पता, किसानों का पैसा है और हम किसानों की जान है। अगर हम जिंदे हैं तो किसानों का पैसा दोगे। कल वहाँ जो धरना दे जाएगा या मीटिंग होगी, वह सिर्फ यह निर्णय होगा, उसमें डीएम को समझा देंगे, डीएम ने फैसला करवा दिया, मिल मालिक का फैसला था। ये कितने खड़े हैं? अगर ये अपनी कुर्सी के चक्कर में, हम तो कुर्सी नहीं, हमारी कुर्सी तो कहें एक बोना रही है कि मिल में गिरना, हमें चाहे पैसा। अगर पैसा नहीं मिलेगा किसान को, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है, किसान कल को जो है 17 तारीख थी, कल पंजाब के हरियाणा किसान भी जीत गए, 22 तारीख में दिल्ली भी आने लग रहे, वे बॉर्डर भी। प्रदेश को तो कोई हाईवे को जाम करने का अधिकार नहीं है, इन्होंने हाईवे जाम कर रखे। समस्या किसान की, दिल्ली भी रहे हम, वहाँ 13-14 महीने 700 किसान वहाँ भी खपाए। परेशानी आ गई है किसानों पे, जवानों पे, मजदूर पे क्यों बड़ा चले, इन पूंजीपतियों पे, नेता पे क्यों नहीं बड़ा चलता? समस्या ये आ गई। ये जितने हमारे किसान हैं ये अनदेखी करें। अगर इनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये खुले हवा में बैठा दिए, काम कहाँ बैठा दिए? अगर उनका खून इनमें हो, पैसे लेकर 24 घंटे में हम इस पर लेकर दिखावे। समस्या आ गई, इनके खून पानी बन गए, स्वार्थ में बन गए, मतलब भी बन गए। एक पूंजीपति, एक मंत्री अपने घर चाह पिया, नशा ही ना हो जा। अरे तो नेता धोरे चाह पिया, अरे अपने को हिंदुस्तानी मानो, भगत सिंह मानो, नेताजी सुभाष चंद्र मानो, इनका हक दो ना। अगर इनका हक ना दुआ सकता, वो कोई जिम्मेदार नहीं है। हक तो जो है नेताओं का, मंत्रियों का, इनका। यह समस्या जो है किसान क्यों ले, हमारे कंधे पे क्यों उतरे? हमारे कल निर्णय क्या लिया जाएगा, कितना किसान तैयार है? निर्णय यूँ ले जाएगा, चौधरी साहब बैठेंगे, ये निर्णय मर्दों वाला लेंगे। दिल जलो को क्या जलाओ, दिल जलो काम नहीं, अब फूक कर रखने का मुख्यमंत्री हमारा नाम नहीं। कल निर्णय वो लेना चाहिए, डीएम को चैलेंज है, मिल मालिक को चैलेंज है। अगर इनके बस क्या चैलेंज हो, मुंह चैलेंज देगा, कल देगा, देखो ले हम। कल के लिए क्या किसानों की रणनीति है, वो बाबा जी हर पर छोड़ दी, आप पर छोड़ दी, बड़े चौधरियों पर छोड़ दी, तो कितना किसान कल इकट्ठा हो रहा, उसके लिए थोड़ा सा बताओ। भाई किसान बहुत इकट्ठा होगा, ऐसी बात नहीं, और सभी किसान मिलकर एक मीटिंग रखेंगे। उस मीटिंग में जो प्रस्ताव पास होगा उसी रणनीति पर चलेंगे। किसानों की सलाह लेंगे, मालिक खाप चौधरी हैं सभी, फिर डीएम के चलो या किसी मिल मालिक के चलो। अब क्या पहले वाला काम तो होने का नहीं, अगर हम 4-5 मिनट पर उठ जाएंगे वहाँ से, कोई भी बात होगी आर पार करके चलेंगे पूरे। तो फाइनल जो डिसीजन होगा वो कल लिया जाएगा। हाँ, तो सभी खाप चौधरी कल इकट्ठा होकर किसानों ने एकत्रित करके किसानों की सलाह और जो बड़े चौधरियों की सलाह है उसका निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लिया जाएगा, जो भी होगा वो होगा। तो कल के लिए चौधरियों ने कल का जो दिन है वो चुना है बकाया भुगतान पर निर्णय लेने के लिए, और सभी किसानों को आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपना जो कल का धरना है उसे सफल बनाए और आगे की रणनीति बनाए कि मील मालिक आगे क्या करने वाला है। त्रिवेणी ग्रुप के अंडर मील जा चुका है, 57% शेयर जो है जो त्रिवेणी ग्रुप पर जा चुके हैं। प्राथमिकता यह थी कि गन्ना मंत्री ने भी यही बोला था कि जब मील बिक जाएगा भुगतान हो जाएगा, लेकिन मील बिके हुए कुल लगभग 25 दिन हो चुके हैं और अभी तक भी कोई स्टेटमेंट मील मालिक की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से या गन्ना मंत्री की तरफ से किसानों के हक में नहीं आया है। और अब किसानों को फिर से वो 95 दिन, वो 12 महीने याद करने का समय आ गया है और किसान इसके लिए बिल्कुल तैयार है। कल फाइनल निर्णय ले लिया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति है। कहीं हद तक किसान पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो भी आगे का निर्णय होगा दिखाते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय किसान, जय जवान।